दीपावली स्पेशल में छठे दिन का जो उपाय है ये मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। ये जो भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं ये माता लक्ष्मी की जिस प्रकार जब वायुमंडल के ऊपर में ऊर्जाएं घूमती हैं, जैसे आप टीवी के लिए एक एंटीना बाहर लगाते हैं, उस एंटीना से वो ऊर्जाओं को खींच के आपके घर की टीवी तक लेके आता है, उसी प्रकार से जब हम 10-11 दिन पहले से इन उपचारों को करना चालू करते हैं तो माता लक्ष्मी की जो ऊर्जा है वो पहले से हमारे घर की ओर आना चालू होती है। और जो बातें वाकई में माता लक्ष्मी इस पृथ्वी पर विचरण करने घूमने आती हैं, तो जहाँ ज्यादा ऊर्जा रहती है वहां ज्यादा फ्लो होता है। मित्रों, जैसे बारिश के पहले अगर आप नहर बना लें तो जो बारिश का पानी गिरेगा वो कहाँ जाएगा, ज्यादा नहरों में बहेगा। और अगर आपने नहर बाद में बनाना चालू करे तो जो बारिश का बरसा हुआ पानी है वो इधर उधर नालियों में और गलत जगहों में चला जाएगा। वो हमको आउटपुट नहीं आएगा उतना जो हमको एक्चुअल में आना चाहिए। इसीलिए ये 10-11 दिन के जो उपचार होते हैं माता लक्ष्मी के, उसके बाद भी दीपावली के एक आध दिन बाद तक चलेंगे, लेकिन ये जो छठे दिन का उपचार है ये बहुत ज्यादा कारगर है। इस उपाय को करने से हमारे घर के अंदर में भगवान चंद्रमा की शक्ति का जागृत होती है। और जब हमारा चंद्रमा पावर में आता है तो जितना का धन का फ्लो है वो लिक्विडिटी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आती है। जैसे जैसे हम दीपावली के पास जा रहे हैं, नेगेटिविटी हटाई हमने अपने द्वार को शुद्धिकरण कर लिया, हमने अपने पूरे घर का शुद्धिकरण कर लिया। अब हम अपने घर में जो वाइब्रेशन जो डेली उपाय आते हैं, अचूक उपाय और गोल्डन नंबर, उसमें भी आज हमने सुबह भी शंख बजा के पूरे घर का शुद्धिकरण कर लिया। अब हम अपने घर के अंदर चंद्र की जो शक्ति है उसको जगाएंगे। धीरे धीरे जब ये ग्रहों की शक्तियां भी प्रबल होने लग जाती हैं और जब हमारे साथ में जुड़ने लगती हैं तो आप देखेंगे एक चमत्कारिक रिजल्ट हमारे साथ में आना चालू होता है। घर में सबकी मानसिक शांति रहती है, दिमाग शांत रहेगा। जब आपका दिमाग शांत रहेगा, सही ढंग से चलेगा, तो आप निश्चित रूप से अच्छे निर्णय लेंगे। जब आप अच्छे निर्णय लेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो निश्चित आप आगे बढ़ेंगे। मित्रों, ये ध्यान रखें कि कभी भी कोई चीज एक रात के अंदर, एक मिनट के अंदर नहीं, ये कोई हम फिल्म में देखने वाली फैंटेसी टाइप नहीं है कि बस उन्होंने एक चाबुक घुमाया और क्या हुक्म है मेरे आका करके जिन्न प्रकट हो गया, चिराग घसा। इसके लिए कोई भी ऊर्जा को या कोई भी शुभ चीज को अपनी ओर बुलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। केवल ऐसा ही नहीं कि हमने बस थोड़ा सा कुछ किया और तुरंत हमको फल की प्राप्ति हो जाए। लोग आज की डेट में मात्र यही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस फटाफट हो जाए। भाइयों, अगर आपको पानी पीना है तो कुआं तो खोदना ही पड़ेगा, बोर तो करना ही पड़ेगा। कि बस पानी मुंह आप खोले और हर बार जब आपको प्यास लगे और आपने बादल की ओर मुंह करा और पानी आपके मुंह में गिर जाए, ये तो नहीं हो सकता। आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। ये जितने प्रकार के उपचार और उपाय बताए जाते हैं चैनल पे, ये आपके वर्क को इजी करते हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी को अच्छी सर्विसिंग कराएंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। और अगर आपने उसमें ऑयलिंग, हवा, पेट्रोल ये सब ना भरा तो वो कितना कंजेस्टेड हो जाती है, चलने में बहुत समस्या होगी, एवरेज नहीं देगी। ये उसी प्रकार का है। हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, लेकिन जब आपको आउटपुट नहीं आ रहा है तो उसको चढ़ाने के, उसको बनाने के लिए हम अपने साथ साथ क्या करते चले जाएं कि जिससे हमारी इसकी ऊर्जा बढ़ना चालू हो जाए। तो छठे दिन का जो उपचार है मित्रों, ये सुबह के समय आपको, अगर आपके घर में शंख है तो आप शंख के अंदर में जल भर लेंगे और इस जल को आप पूरे घर के चारों ओर डालेंगे। और अगर हो सके, अगर ऐसा है कि आपके घर के चारों ओर आप घूम सकते हैं, एक चक्कर पूरा लगा सकते हैं, बाउंड्री है और आपके पास इतना स्पेस है कि आप घूम सकें, तो एक शंख में जल ले लें, अपने मुख्य द्वार से चालू करें गिराना, घूमते जाएं। अगर ये बीच में कम हो जाता है तो कोई एक व्यक्ति साथ चले जो उसमें वापस जल भर दे और आप घूमते हुए एक राउंड क्लॉकवाइज, पूरा एक क्लॉकवाइज एक राउंड अपने घर का लगा लें। जहां से चालू करते हैं वापस वहीं आ जाएं। इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को आने का एक बंधन भी होगा। और जो कल के जो ग्रह स्थिति है ये बताती है
कि हमारे इससे चंद, और जब आप उस शंख के जल से पूरे घर में प्रक्षालन करेंगे, घर के ऊपर सबसे पहली चीज है, जब भी हम कोई भी जल का प्रक्षालन करने कहते हैं, उस जल को छिड़कने कहते हैं, तो आप अपने घर के साथ साथ आपकी छत पे भी जरूर, सीढ़ियों पे, छत पे, गलियारे में, अगर आपकी बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जगह है, वहां पे भी आपको इसको छिड़कना है, सींचना है। तो मित्रों, शंख के जल से आप छींटे। अब प्रश्न ये आता है कि कई हमारे भाई बहन अब कहेंगे हमारे यहाँ शंख नहीं है, तो हम क्या करें? तो इसलिए मैं पहले ही आपको, कोई भी अगर आपके पास शंख नहीं है तो कोई चांदी का पात्र होगा, कटोरी होगी, ग्लास होगा, कुछ तो होगा, चांदी का पात्र होगा, उस चांदी के पात्र के अंदर आप भर लें उस जल को और चारों तरफ से आप परिक्रमा करें। फिर भी कई हमारे भाई ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास चांदी का ऐसा कोई पात्र या बर्तन नहीं है जिससे हम इस जल को छिड़क सकें। तो भाइयों, फिर आपको कोई पीतल का ले लेना है, स्टील, लोहा नहीं लेना है, कोई पीतल का ग्लास, कोई लोटा ले लें, उसके अंदर आप जल भरें और उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल लें, कच्चा दूध डालें, उबला हुआ ना डालें, कच्चा दूध लें और उसका आप एक राउंड लगाएं और इस जल को पूरे घर में छींटना है। और इस जल को छींटते हुए आपको निरंतर ओम का जाप करना है। और जब आप पूरे घर को बांधेंगे, जब पूरे घर का एक, अगर आप कर रहे हैं कि मैं पूरे घर की परिक्रमा कर सकता हूं या कर सकती हूं, ऐसा जब आप अगर सोच के जब आप करते हैं तो ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। ये बहुत ही चमत्कारी, छोटा बीजात्मक छोटा मंत्र है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये मुझे बहुत प्रिय है, बहुत जल्दी इसमें सिद्धि मिल जाती है और बहुत जल्दी इसका पावर दिखने लग जाता है। तो मित्रों, इस मंत्र से आप पूरे चारों तरफ में सुबह के समय, अब हम आते हैं शाम को। शाम के समय आपको वैसे ही, अगर आपके पास में शंख है तो शंख के जल से जो आपने कॉइन जो सूर्य दिन से रखा है उस कॉइन को आपको स्नान कराना है। और उसके ऊपर में पहले आप जल का स्नान करा लेंगे, उसके बाद आपको हल्दी, थोड़ी हल्दी गाढ़ी गाढ़ी, ऐसी हल्दी की जब आप डालें तो सिक्का ना दिखे, यानी इतनी गाढ़ी रहनी चाहिए, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हल्दी का पेस्ट बना के ओम श्रीम श्रेय नमः से उस सिक्के का आपको अभिषेक करना है मंत्र से। 5 मंत्र, 7 मंत्र, 11 मंत्र, यानी कि सम संख्या में करना है। सम संख्या में 2, 4, 6 में नहीं करना है, 5, 7, 11, 21 इसमें आपको इसका पढ़ना है। इस मंत्र को बोलते हो ओम श्रीम श्रेय नमः ऐसा बोलते हुए आप उस सिक्के के ऊपर हल्दी वाले जल से, आप इसको आप शंख से कर सकते हैं, चाहे एक सामान्य तांबे के लोटे से कर सकते हैं। स्टील के लोटा, कांच का और स्टील का प्रयोग, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये शुद्ध चीज नहीं है, शुद्ध धातु नहीं है। तो इसलिए आप इसमें पीतल ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, तांबा ले सकते हैं। लेकिन दूध जो होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, दूध कभी भी अगर आप जल ले रहे हैं तो उसमें दूध डाल के ले रहे हैं तो उसको भी आपको तांबे में नहीं लेना है। आप स्टील का नहीं लेते, पीतल का कोई ले लें, कांच का लोटा ले लें, तांबे में दूध का इस्तेमाल नहीं होता। जब हम भगवान शिव का अभिषेक भी करते हैं तो तांबे के लोटे से अगर हम जल का अभिषेक कर रहे हैं तो उसमें दूध जब डालें तो तांबे से बिल्कुल दूध नहीं डाला जाता, वो अपवित्र माना जाता है, दूध का पवित्रता उसमें खत्म हो जाती है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी आपको लगेगा विरोधाभास नजर आएगा, जैसे कि हम अपने मंदिरों के अंदर में चमड़ा नहीं ले जा सकते, मरे हुए जीव की कोई चमड़ी हम अपने मंदिरों में नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर वो चमड़ी अगर किसी लकड़ी के ऊपर कस दी गई है तो आप ले जा सकते हैं, उसका दोष वहां खत्म हो जाता है। जैसे हम मंदिरों के अंदर ढोलक बजाते हैं, लकड़ी के ऊपर वो चमड़ा कसा हुआ है तो ढोलक बजाई जा सकती है। डमरू, भगवान शिव का डमरू है, वो भी चमड़े से बना है लेकिन वो रस्सियों से लकड़ी के ऊपर कसा हुआ है, इसलिए हम उसको बजा सकते हैं। हम अपने मंदिरों के अंदर में हड्डी नहीं ले जा सकते। लेकिन आप समझें कि शंख जो है वह भी एक कवच, एक हड्डी ही है, लेकिन जिसके अंदर से हवा जब हम उसमें फूके उस हड्डी में, वो घूम के उसका वाइब्रेशन कई गुना बढ़ा दे तो वो हड्डी भी पवित्र है। इसलिए शंख को हमेशा उल्टा, पीठ की तरफ जो गोल भाग बंद रहता है वैसा ना रख के खुले भाग की तरफ रखा जाता है, कि उसके अंदर से हवा का झोंका जो उसमें से है वो ऊपर, क्योंकि आप अगर उसके जो मुंह का खुला भाग है उसको नीचे कर देंगे तो ध्वनि उसके अंदर से नहीं निकलेगी। और जब आप खुला रखेंगे
तो उसके अंदर से कोई भी हवा जो है शंख के अंदर से पास होती रहेगी, निकलती रहेगी। आपको भले ना सुनाई दे, लेकिन उसके अंदर से आवाज आती ही रहती है। जैसे दाहिनावर्ती शंख, दाहिनावर्ती शंख को जब आप कान में अपने लगाते हैं तो आपको समुद्र की लहर सुनाई आती है। शुद्ध अगर आपके पास में एकदम अच्छा वाला जो होता है, क्योंकि अच्छा वाला इसलिए बोल रहे हैं, शंख अच्छे ही होते हैं, लेकिन आजकल डुप्लीकेट का, क्योंकि मिलना मुश्किल है तो लोगों ने डुप्लीकेट शंख बनाना चालू कर दी। आजकल भूरे रंग का आने लग गया दाहिनावर्ती शंख, थोड़ा पीले पीले रंग का आने लग गया। ये सब शंख कल्चर्ड है, मशीनों से बनाए हुए हैं, इनमें वो ध्वनि नहीं, आपको सफेद ही शंख मिलेगा। जैसे हम बजाने वाला मंदिरों में शंख देखते हैं, वैसे ही दाहिनी ओर खुलने वाला दाहिनावर्ती शंख जो होता है वो उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके पहले दाहिनावर्ती शंख के ऊपर भी हमारा वीडियो आ चुका है। और मित्रों, शाम के समय जब आप हल्दी से स्नान करा दें, उस पानी को अलग रखें और फिर आप नए साफ जल से उस चांदी के सिक्के को स्नान कराएं। और उसके ऊपर में अगर आपके पास लाल चंदन है तो लाल चंदन को घिस के उसमें एक बिंदी लगाएं, या फिर आप रोली की बिंदी लगा सकते हैं, एक रोली की बिंदी लगाएं। कुमकुम नहीं लगाना है, कुमकुम में बहुत सारे रासायनिक प्रक्रिया आती है, स्टार्च वगैरह इस टाइप की सब चीजों से बनता है। और रोली जो होती है वो जो हल्दी है, हल्दी से बनाई जाती है रोली, तो उसका जो घटक, मेन घटक है, वह भी हल्दी ही होती है। और उसका रंग लाने के लिए उसमें चूना और कुछ जड़ियां मिलाई जाती है, जिससे उसका रंग लाल हो जाता है। तो मित्रों, रोली चढ़ाना बहुत जरूरी है, आप उसके ऊपर रोली चढ़ाएं। और अगर आपके पास इत्र है, कोई इत्र है, तो आज उस सिक्के के ऊपर एक बिंदी इत्र की जरूर से लगाएं। और माता रानी के सामने घी का दिया जला के, जो दिया आप घी का जलाएंगे, उसके अंदर में आपको 2 काली मिर्च डाल देनी है। 2 काली मिर्च इस दिए के अंदर डाल के आपको ये दिया प्रज्वलित करना है। और जब वहां बैठे तो ध्यान साधना में थोड़ी देर 5 मिनट जब आप दिया जला लें, देवी की आरती कर लें, उस सिक्के की आप आरती उतार लें, उस आरती को पूरे घर में एक बार घुमा के वापस ला के उसको उसकी जगह में रखें और 5 मिनट वहां शांति से बैठें और माता रानी की श्रीम ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहें। और मन में कल्पना करें कि हमारे यहाँ लक्ष्मी आए नहीं, माता लक्ष्मी आ चुकी है। प्रेजेंट टेंस में ऐसे ध्यान करें तो आप देखेंगे माता लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर रहेगी और दृढ़ता से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। आपके काम जो रुके हुए हैं वो भी पूरे होंगे, चंद्र का बल मिलेगा, मानसिक शक्ति आपकी बड़ी होगी और उसके साथ साथ आपके सोचने की, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। तो माता लक्ष्मी जरूर से प्रसन्न होंगी और आपके यहाँ पे पैसे की रेलम पेल मची रहेगी। माता लक्ष्मी दौड़ के बहाने मार के आपके आएंगी। मित्रों, इसी शुभ इच्छा के साथ